राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर होंगे। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिस वैकेंसी की तैयारी वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन को क्वालिफाई किया था, क्योंकि ये एक कंपल्सरी पॉइंट था कि जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया है वही अपनी पटवार की वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकता है, वही इसकी तैयारी कर सकता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स तो पीछे निकल ही गए थे ना, जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन दिया ही नहीं था, किसी ने सीईटी ग्रेजुएशन दिया बट उसका क्वालिफाई हुआ ही नहीं था। तो हम वही धुरंधर हैं जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया था और वही दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखने वाले सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट आने वाली वैकेंसी के लिए। और अपन बात करते हैं कि जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था कि पटवार की वैकेंसी के बारे में अपन वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को मैं बताई गई सारी चीज़ों को अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो हम इस वीडियो में प्रॉपर पटवार से रिलेटेड वो सभी बातें करेंगे जो बातें सिलेक्शन के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि पटवार की नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, पटवार के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, पटवार में कट ऑफ क्या रही थी लास्ट टाइम और अनुमानित कट ऑफ क्या रहने के चांसेस है, कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए, मैथ और रीजनिंग को कैसे हमें कवर करना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी से हमें कवर करना चाहिए कि अगर हमें मैथ रीजनिंग नहीं भी आती है तो भी हम पटवार में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट जो हर किसी का वीक होता है उसको हमें कैसे कवर करना चाहिए, पेपर का पैटर्न हमारा क्या होगा कि हम पटवार के पेपर के पैटर्न को अगर जान ले तो उसमें सिलेक्शन किस टाइप से ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे क्या होंगे यार कि हम स्मार्ट स्टडी के साथ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करके हमारी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं ताकि हम सिलेक्शन के उस मोड पे जा पहुंचे जहाँ पे हमारा एक ड्रीम पूरा हो सकता है, वो भी इसी साल पटवार बनने का। नेक्स्ट अपन चीज बात करेंगे किस सब्जेक्ट को कैसे कहाँ से किन नोट्सों के साथ तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले जो मेन हमारा पॉइंट होता है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि दोस्तों मेहनत तो हर कोई स्टूडेंट करता है चाहे उसका सिलेक्शन हो या नहीं हो, बस थोड़ी सी कमियां रह जाती है उन बातों की जो बातें सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स को पता होती है और हम मेहनत करने के बावजूद भी बेरोजगार ही रह जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मेट अपना होता है सिलेक्शन के पास पहुंचने का कि कोई भी एग्जाम अगर अपन दे रहे हैं, पटवार ही नहीं कोई भी एग्जाम अगर अपन दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्जाम की प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। उस प्लानिंग में हमें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है, किस उस सब्जेक्ट को कहाँ से कंप्लीट करना है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन से नोट्स हमें नहीं पढ़ने हैं। उसमें ये भी प्लानिंग होनी चाहिए कि इस एग्जाम को अगर हम दे रहे हैं तो हमारे इसमें कितने क्वेश्चंस राइट होने पे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। एवरीडे की प्लानिंग हमेशा बहुत जरूरी होती है दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टारगेट बना लेते हैं कि यार हमें नहीं, अब हमारे एग्जाम के 40 दिन 45 दिन 50 दिन बचे हैं, हम 50 दिन का पूरा टारगेट बना के रख लेते हैं और लग जाते हैं उसके पीछे। बट आपने कभी सोचा है कि कब इतना बड़ा टारगेट, हमारे जैसे स्टूडेंट से तो 7 दिन का टारगेट ही फॉलो नहीं होता, तो इतने बड़े बनाए हुए प्लानिंग टारगेट को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ये बड़ा टाइम हो जाता है टारगेट को बनाने के बाद का कि कभी कभी किसी के बुखार हो जाती है, कभी किसी के घर पे काम हो जाता है, तो बीच बीच में वो टारगेट मिस भी हो जाते हो और फिर आप तैयारी करते करते खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हो कि नहीं यार प्लानिंग छूट गई है, अब तो टाइम ही नहीं बचा है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको हमेशा एवरीडे प्लान करना बहुत जरूरी होता है। जब आपको मॉर्निंग में पढ़ना है तो आप इवनिंग में ही उन चीज़ों को सेट करके रख लीजिए कि हाँ कल मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक को इस नोट्स के साथ पढ़ना है, इस टॉपिक के यहाँ से मुझे MCQs करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको इवनिंग में ही रेडी करके रख लेनी चाहिए और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एवरीडे के प्लानिंग्स बनाओगे। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट को जो आप कवर कर रहे हो उसको प्लानिंग बहुत जरूरी होती है दोस्तों। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके स्ट्रांग होते हैं, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके वीक होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल स्किप करने का ही मन करता है। अगर मैं आप सभी को बोलूँ कि दोस्तों अगर आप छोड़ोगे तो सिलेक्शन तो आपका बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो चीज़ आप छोड़ के जा रहे हो वो कोई और स्टूडेंट पढ़ के जा रहा है तो उनसे आप कम्पीट कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप तो बहुत सी चीज़ें छोड़ के
क्या है, तो स्किप करना तो शायद मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है, और अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि स्किप करना आपकी डिक्शनरी में भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब एक स्मार्ट प्लानिंग ये होती है कि जब आपको डेली टारगेट आपने बनाया, डेली स्टडी प्लान आपने जब रेडी किया, तो उसमें आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट से छांटने चाहिए। जैसे पटवार का सिलेबस है, उसमें वो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले निकालने चाहिए जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिनको पढ़ने पे आपको इंटरेस्ट आता है। क्योंकि उन सब्जेक्ट, क्योंकि क्या होता है ना कि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को अगर अपन और स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो हमारे चांसेस तो उन सब्जेक्ट्स में इतने बढ़ जाएंगे कि उनमें से हम क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट पार्ट में सेकंड सब्जेक्ट से वो उठाने चाहिए जो आपके कमजोर है। कमजोर सब्जेक्ट आपको अगर थ्योरी से, नोट से, क्लासेस से नहीं होता है तो आपको एमसीक्यू बेसिस पे करना चाहिए। मैं वही प्लानिंग बता रही हूँ जो हमेशा मैं हर एग्जाम में फॉलो करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट होते हैं उनको मैं और स्ट्रॉन्ग बना लेती हूँ। उसके बाद में जो वीक सब्जेक्ट होते हैं उनको मैं एमसीक्यूज के बेसिस पे क्लियर करती हूँ, क्योंकि थ्योरी और क्लासेस तो मुझे समझ में ही नहीं आए क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑलरेडी मेरे वीक है। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट्स मुझे स्किप करने होते कि यार नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आप मैराथन से कवर कर लीजिए, कम से कम आपका कुछ छूटेगा तो नहीं। ये प्लानिंग तो आपकी हमेशा होनी चाहिए, और ये चीज़ तो गांठ बांध के रख लो कि अगर कुछ भी टॉपिक आप स्किप करोगे तो सिलेक्शन से एक कदम आप पीछे हो जाओगे। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको एवरीडे हमेशा प्लानिंग करनी है। एवरीडे प्लानिंग करनी है, वीकली प्लानिंग या मंथली प्लानिंग या 50 या 40 डेज की स्ट्रैटेजी नहीं प्लान करनी है, ओनली वन डे प्लानिंग आपको करनी है। कोई भी एग्जाम की प्लानिंग करते हुए आपको ये जरूर पता होना चाहिए, जैसे अपन अगर पटवार की बात करें तो पटवार में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितने क्वेश्चंस करेक्ट करने चाहिए। तो इसमें लगभग 100 प्लस या 110 क्वेश्चंस आपको राइट करने होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन के आप बहुत 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 पास पहुंच जाओगे। सेकंड चीज हमारी ये होनी चाहिए कि जो पटवार की जो कट ऑफ थी, मतलब कि जो कट ऑफ हमें पता होनी चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी, उसकी लास्ट ईयर पोस्ट कितनी थी। क्योंकि एक पोस्ट से मुझे याद आया कि अभी एक क्वेश्चन चल रहा है कि जो पटवार की वैकेंसी है उसमें इस बार 2020 पद है और उनको बढ़ाने के 90.99 चांसेस हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इतना ज़्यादा उत्साहित मत हुइए, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत आइए कि इस बार पोस्ट बढ़ेगी तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट ईयर भी कुछ कम पोस्ट नहीं थी, 5610 पोस्ट थी। उसके बावजूद भी जनरल की 226 और फीमेल की 217 कट ऑफ गई थी। और साथ ही अगर ओबीसी की अगर बात करते 225 मेल की और 212 फीमेल की गई थी। अगर आप एमबीसी की बात करते हो 212 और 190 ऐसे कुछ करके कट ऑफ गई थी, तो कुछ ज़्यादा कम कट ऑफ नहीं गई थी। इस बार तो कम से कम आपकी पोस्टेज अगर बढ़ाने के चांसेस भी तो 3800 या 4000 के पास है। तो इतना ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में ना हो जाइए पोस्ट को लेके। पोस्ट हर बार बढ़ती रहती है, हर बार घटती रहती है। मेहनत ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी। पोस्ट आपको सिर्फ एक सीट चाहिए होती है, आपको सारी सीटें नहीं चाहिए होती है। वो सीट आपके 2020 पद भी रहेंगे तो भी वो सीट एक आपकी रहेगी अगर आपने मेहनत की है। तो अगर वो 4000 पोस्ट होगी तो भी आपके पास पद तो एक ही होगा ना, सीट तो आपको एक ही चाहिए होगी। तो एक सीट तो ऑलवेज रहती है, तो फिर आप उन पोस्ट के पीछे क्यों भागते हो जो बढ़ने वाली है। तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगी कि बढ़ना घटना वो सब छोड़ दीजिए, बस मेहनत अपनी 100% करते रहिए। साथ ही अगर अपन बात करें कि नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या होना चाहिए, तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने जो पटवार के सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको देखना चाहिए कि जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, उन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट है, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन के मतलब कि 30 नंबर का कंप्यूटर आएगा, तो आप क्यों ना उसको सबसे पहले कवर करो। उसके बाद में हिंदी हर किसी की स्ट्रॉन्ग होती है, आप हिंदी को कवर कर लीजिए। मैं बताती हूँ कि इंग्लिश सबकी कमजोर होती है, इंग्लिश में आपको सब कुछ पढ़ना ही नहीं है। एरर्स वाला टॉपिक क्यों पढ़ना है आपको, आप पैसेज को कवर करिए। पैसेज में 3 से 4 कितने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एरर में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप 4 से 5 दिन खराब कर दोगे उसके पीछे। एंटोनियम्स ये चीजें पढ़िए ना दोस्तों, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़ आपकी मैं आपको सभी को बता दूं कि रीजनिंग है, मैथ है, और भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स ऐसे उनको कवर करिए। 5 सब्जेक्ट तो अपने ऐसे हैं, अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग बना लोगे अच्छे तरीके से तो फिर उसके बाद में क्या बचा, जीके जीएस और करंट अफेयर्स और जीके जीएस जो है वो ऑलरेडी आप हमेशा से पढ़ते आए हो वही चीज़ें हैं। उनमें अगर फंस के रह जाओगे तो कुछ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है आपके जो स्टैटिक पोर्शन वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको आप
ध्यान दीजिए, उनको अच्छे से कवर करिए। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को करिए, कंप्यूटर को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर, बहुत ज़रूरी। रिवीजन किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का अगर आप रिवीजन नहीं भी करोगे तो लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप मैराथन क्लास लेके भी जाओगे तो आप निकाल लोगे, क्योंकि वो पढ़े हुए आपके सब्जेक्ट्स होते हैं और वो इतना जल्दी भूल नहीं पाते। एक बार आपने पढ़ रखा है तो वो आप एग्जाम में ऑप्शंस देख के करेक्ट कर ही लोगे। बट अगर नेक्स्ट अपन बात करते जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी के क्वेश्चंस है, कंप्यूटर है, इनको मल्टीपल रिवीजन की बहुत नीड होती है। तो आप इन सब्जेक्ट को रेगुलरिटी में रखते चलिए, साथ में अपना जीके कवर करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो दोस्तों लाइफ में रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए, ये चीज़ तो गांठ दिमाग में डाल ही लीजिए। लास्ट और फाइनल चीज़ होती है कि टेस्ट सीरीज हर एक स्टूडेंट को देना चाहिए। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि दीदी हमें बताइए कि क्या हमें टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बट ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन सिस्टम पे बैठ के वहाँ पे कर रहे हो, नहीं, मैं उसके खिलाफ हमेशा से रही हूँ। क्योंकि टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन परचेज करिए, या तो आप कोचिंग में देखिए। अगर आप कोचिंग में नहीं दे सकते हो तो बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में मिल जाएगी। 10 से 15 प्रैक्टिस सेट के पेपर आपको किसी भी कोचिंग के मार्केट में मिल जाएंगे, आप वो ले लीजिए और घर पे उनको टाइम फिक्स करके, जितना टाइम का अपना पटवार का एग्जाम होता है उस टाइम को फिक्स कर लीजिए और उस बेसिस पे आप डेली अपने प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करने के बाद में उसका रिव्यू, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उस क्वेश्चन का रिव्यू, आपको उसके एक्सप्लेनेशंस बहुत जरूरी है पढ़ना। क्योंकि प्रैक्टिस सब लोग बोलते हैं कि नहीं कंपलसरी है, मैं ये बोलूँगी कंपलसरी का मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज जब आप दोगे ना, आपको बहुत से सब्जेक्ट्स टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके गलत होंगे। तो जब आप टेस्ट सीरीज देने बैठोगे तो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उस क्वेश्चन को आप थ्योरी बेसिस पे कवर करिए, तो आपको पता लगेगा कि और फुल्ली लेंथ टेस्ट पेपर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर देने, नहीं, फुल्ली लेंथ वाले जो 15 प्रैक्टिस सेट होते हैं वो सभी को देने हैं। क्योंकि उससे आप दोगे तो आपको आइडियाज रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपका वीक है। बस यही टेस्ट सीरीज के मायने होते हैं। टेस्ट सीरीज कोई इतनी वो नहीं होती, बट स्कोर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कम ज़्यादा इसको टेस्ट सीरीज में चलता रहता है। बट मेन मोटिव यही होता है टेस्ट सीरीज का कि आप सभी को पता लगे कि आपका कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक वीक है। अगर आप इन सभी चीज़ों को जो वीडियो में मैंने बताई, अगर ध्यान से आप सभी ने देख लिया, अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया तो लाइफ में आप सिलेक्शन के उस जगह आकर खड़े हो जाओगे जहाँ पे एक नहीं आप बहुत सारे वैकेंसीज में सिलेक्शन लेके जरूर जाओगे। और दोस्तों अगर आपको एवरीडे डेली स्टडी प्लान फॉलो करना है तो RS माइंड वेब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको टारगेट फॉलो करवाती हूँ। उस टारगेट में हम एवरीडे टारगेट प्लान्स लेते हैं, उनमें आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स के सिलेक्टेड नोट्स दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स के नेक्स्ट MCQs दिए जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स के आपको वीडियो क्लासेस अवेलेबल करवाई जाती है। रिवीजन के लिए आपको VC करवाई जाती है, जिससे जो भी डाउट्स है आपके उस सब्जेक्ट के वहाँ पे आपकी क्लियर हो सके। पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। तो ऐसे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कौन करना नहीं चाहेगा, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो जरूर करना चाहेगा। तो अगर आप भी डेली स्टडी प्लान मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं तो RS माइंड वेब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।